बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं जब वो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, ख़ास तौर पे जब वो जाते हैं, तो अगर क्लास में कोई लेक्चर हो रहा हो तो टीचर्स अगर पूछें भी कि आपने क्या बनना है, तो बच्चों में एक ही बात होती है कि हमने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और गवर्नमेंट की जॉब करनी है। एक तो प्राइवेट जॉब को भी कोई प्रेफर नहीं करता, और दूसरा आज तक डॉक्टर इस्लाम के बाद किसी ने नोबेल प्राइज़ नहीं लिया साइंटिस्ट के अंदर। कोई साइंटिस्ट नहीं आज तक बना। और बिज़नेस की तरफ लोग क्यों नहीं आते। और मेरी स्टोरी अगर आप देखें तो बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, और एंटरप्रेन्योर भी मैं इसको कहूँगी, इसलिए कि 500 रुपये से हमने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था, सिर्फ़ एक पैनाडोल के डिब्बे से। उससे 15 रुपये बचे और फिर वो मेडिकल स्टोर आज आपके सामने। हमने इतनी स्ट्रगल की उसके ऊपर। तो तिजारत में 90% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और हमारी जो नौकरी होती है उसमें 10% होता है। तो मेरे ख्याल में बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि और जब हमारी जो यूथ है वो बिज़नेस की तरफ आती है, यानी कि जैसे कोई स्टूडेंट हो तो वो देखता है जब अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं और कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने गुजारी है। मेरे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही आरबी ब्रेड एंड किचोर के नाम से ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है एक एफएससी के स्टूडेंट ने ये स्टार्ट लिया। उससे पहले उनके वालिद साहब ने बड़ी स्ट्रगल की। 2 मशीनों से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ। आज माशाल्लाह इनकी आउटलेट है अपनी और फैक्ट्री भी है। इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, और इस कहानी से आज आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है। होती आ रही थी, बड़े भाई और वालिद साहब ने सिर्फ 2 मशीनों से काम स्टार्ट किया और कपड़े का काम स्टार्ट किया। और कपड़े के काम में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कपड़े का काम करना। 2 मशीनों से काम स्टार्ट हुआ और आज माशाल्लाह इनकी आउटलेट है और साथ इनकी एक फैक्ट्री भी है। इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहना, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं? जी सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बिज़नेस है आपका कपड़े का, माशाल्लाह ये आपके अब्बू और आपके बड़े भाई ने स्टार्ट किया सिर्फ 2 मशीनों से। जी बिल्कुल। कितने साल की उनकी मेहनत है? बहना, उनकी ज़िंदगी की मेहनत है, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल की और स्टार्ट किया। और जब फर्दर हम जब ऐड हुए तो फिर हमने इसको और बढ़ाया और आउटलेटें बना ली हमने। तो 2 मशीनों का ये सेटअप था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री भी अपनी है और हमारी आउटलेटें भी अपनी हैं। और जो निटिंग से लेके स्टिचिंग तक हमारा अपना है। मतलब कपड़ा अपना तैयार होता है फैसलाबाद में, फिर फर्दर उसकी कलर स्कीम खुद हम करवाते हैं, उसकी डाइंग, फिर वो हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरर होता है। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब क्यों नहीं की, और आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं? तो आपने ये एक अलहदा से छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया, या वालिद साहब के साथ मिलके आपने किया? असल में मेरा शुरू से ये एम था कि मैंने जॉब नहीं करनी। तो मैंने कॉलेज जब क्लोज़ किया तो मैं फिर फ़ौरन अपने प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और इसको फर्दर और बढ़ाया है आगे नेक्स्ट। तो आपने जब ग्रेजुएशन की कंप्लीट, उसके बाद आपने अपना एक छोटा सा सेटअप लगाया, और ये आइडिया आपका था कि इसको आउटलेट दें, और साथ अब माशाल्लाह आपका एक मैगज़ीन भी है जिसके अंदर आप और बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको माशाल्लाह यानी कि कॉल्स करती हैं। कंपनीज़ के साथ माशाल्लाह आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपका था कि आप आउटलेट पे खुद आके बैठेंगे? मैं 2014 से काम कर रहा हूँ इसमें, और पहले था कि हमारी फैक्ट्री तक था काम महदूद। जो होलसेलर पार्टियां थी हम उन्हें माल स्टॉक देते थे। फिर हमने ये कहा कि हम खुद सेटअप संभालें और शॉप्स अपनी आउटलेटें लाहौर में बनाएं, ताकि हमारी पार्टियों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो जो उनको आना पड़ता था हमारी फैक्ट्री में। तो फिर वो मामला सारे देखते हुए हमने फिर आउटलेटें बनाई लाहौर में। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खाडीज, फायर, रियलिटी, आइडियाज़, ये वो आपका अपना ब्रांड है ये, और लोग तो बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। तो उनको फिर आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं? या आपका ऑनलाइन भी कोई सिस्टम है? जी बहना, बिल्कुल ऑनलाइन भी हमारा काम है।
कि अगर कोई क्लाइंट घर बैठे शॉपिंग करना चाहता है तो हम उसको उसके डोर स्टेप पे माल प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मेरा माल नहीं जा रहा, और इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री भी वीकली मेरे पार्सल हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी मैं सेंड करता हूं। तो इसमें यह है कि ऑनलाइन जो बंदा बाय करना चाहता है वो कैटलॉग से डिज़ाइनिंग व्हाट्सएप हमें कर दें, हम उन्हें वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो और मैंने सुना है कि ऑनलाइन जो चीज़ जब कोई मंगवाई जाती है तो दिखाते कुछ और हैं और चीज़ उसमें पैक होकर कुछ और आती है। तो लेडीज़ तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, और ख़ास तौर पे कपड़े और डिज़ाइन और कलर के, यानी कि सारे मामला बड़े वो बारीकी से देखती हैं। तो उनको आप कैसे सेटिस्फाई करती हैं? मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि आरबी एक ब्रांड है, इसमें हम रेप्लिका नहीं तैयार करते। मतलब जो होता है ना कि मार्केट में रेप्लिका तैयार होता है, हम वो नहीं तैयार करते। हम अपने जितनी भी हमारी डिज़ाइनिंग है, हमारे अपने प्रॉपर डिज़ाइनर हैं और हमारी अपनी डिज़ाइनिंग है। और जो क्वालिटी के वाले से आप कह रही हैं वो इंशाल्लाह मेरे आप जो क्लाइंट हैं उन्हें तो पता है, ऑब्वियसली वो मैं उनके साथ चल रहा हूँ। लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये कहता हूँ कि हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि डाइंग से लेके निटिंग से लेके हमारा अपना है, और हमारी कोशिश होती है कि हमारी आउटलेट पे वो माल ना जाए, वो स्टॉक जिसमें कोई डैमेज कोई पीस हो या कोई ऐसा कोई इशू हो पीस में, वो शॉप पे नहीं आता, वो पीस वो फैक्ट्री तक फ़िल्टर होके रहता है। अच्छा, कोरोना के अंदर मैंने देखा था कि बड़े सारे लोगों ने पूरा क्रीम ब्लॉक, सड़कों के ऊपर छोटी छोटी सुजुकी गाड़ियाँ और उसके अंदर बाइक के ऊपर और लोडर रिक्शों के ऊपर ऐसे अपने ब्रांड यानी कि कपड़े लगाए हुए थे। आप लोगों ने कोरोना के अंदर इसको कैसे किया? मैं कोरोना के अंदर हमने इसको ऑनलाइन किया है। मतलब जो हमारे क्लाइंट थे, एक बिज़नेस व्हाट्सएप पे हमारी कैटलॉग बनी होती है, और जो भी हमारे क्लाइंट हैं वो हमें व्हाट्सएप करते थे, तो हम उनको पार्सल उनके डोर पर डिलीवर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आउटलेट पे बैठ के माल बेचा है। हमने कोई इस तरह की नौबत नहीं आई थी कि हम कोई स्टॉल लगाएं, या अगर स्टॉल लगाते भी तो स्टॉल में हम वो क्वांटिटी नहीं बेच सकते। स्टॉल वो बंदा लगाता है जो रिटेलर होता है, जो मैन्युफैक्चरर बंदा है जिसको ये कंसर्न है कि उसने क्वांटिटी बेचनी है, तो वो तो स्टॉल पे नहीं बेच सकता। तो हमने ऑनलाइन ही काम किया था कि हमारी जितनी भी पार्टियां थी हमने उनको ऑनलाइन काम किया उनके साथ, और हम मतलब रात को भी शॉप पे ही रुक जाते थे, पार्सल तैयार हो रहे होते थे। मुझे ये बताएं कि आप जो छोटे रिटेलर, जैसे आपने कहा आप तो होलसेलर है ना, तो वो फिर आपसे आके खुद लेके जाते हैं, या आपने कहा ना पाकिस्तान के हर शहर में जी। आपके ये कपड़े जाते हैं? तो अगर छोटे यानी कि जिनको नहीं पता, वो अब हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चल जाए, तो वो आपसे फिर कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे। और दूसरी ये बात है कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको 2 मशीनें याद हैं, और आपके वाला साहब ने ज़रूर बताया होगा कि 2 मशीनों में सबसे पहले क्या काम हुआ था? 2 वाकई मुझे वो याद है। हमारा छोटा सा सेटअप था और 2 मशीनें थी हमारे पास, और वाले साहब थे साथ और बड़े भाई थे, उन्होंने बहुत एफ़र्ट की, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मैं आज इस मुकाम पे अपने वालिद साहब और अपने भाइयों की वजह से हूँ, वालिदैन की दुआएं हैं, वालदा की वजह से हूँ, और उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ। तो मेरे लिए तो मेरे मेंटोर हैं मेरे वालिदैन, मेरे बड़े भाई राय अरशद साहब और राय मोहसिन साहब, वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये चाहूँगा कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, और ये मेरे लिए उन्हें खराज तकसीम पेश करूं, ये कम होगा अगर मैं ये बात करूं। जी अच्छा, आप हमारी जो यूथ है उसको कोई मैसेज देना चाहें और अपने मैगज़ीन के बारे में भी बता दें। जी, मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी के पीछे ना जाएं। नौकरी वाला जो बंदा है वो कंजर्वेटिव माइंड में एक दायरे में घूम रहता है, मतलब वो क्रिएटिव माइंड नहीं हो सकता। तो अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है तो वो ब्रॉड माइंड का होगा और वो खुल के काम करेगा। और मैं तो ये यूथ को मैसेज दूंगा कि हमें पढ़ लिख के बिज़नेस करना चाहिए। तो चाहे वो छोटा बिज़नेस है, अब देखें कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। हमने ये 2 मशीनों के सेटअप से शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक नाम है। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां हमारा स्टॉक नहीं जा रहा, आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है। तो जितना भी कोई भी बिगनिंग हर काम की शॉर्ट से होती है, छोटे से होती है,
और इस दुनिया में 422 फील्ड हैं, कोई फील्ड भी ऐसी नहीं है जो बंदा बगैर मेहनत के कामयाब हो जाए। तो मेरा तो ये यूथ को मैसेज है कि वो नौकरी की बजाय अपना बिज़नेस करें जो उन्हें पसंद हो। अगर कोई कपड़े का करना चाहता है तो वेल एंड गुड, ये तो हमारे नबियों का पेशा है, हमारे सहाबा कराम ने किया है ये काम, इसमें बरकत है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर कोई बंदा और कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो करे, लेकिन अपना बिज़नेस करे। और ये आपका जो मैगज़ीन आपने बताया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने ये मैगज़ीन है मेरा, ये ईयर के हिसाब से पब्लिश होता है और मैं एज अ मॉडल भी काम कर रहा हूँ, जी, तो ये आप दिखा सकती हैं। ये मैगज़ीन है जी इनका। जी, अगर कोई बड़ी कंपनीज को कोई खूबसूरत और यंग मॉडल चाहिए हो तो मेरे प्यारे से भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप का नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। आप बिज़नेस के हवाले से और मॉडलिंग के हवाले से इनको ये चांस दे सकते हैं। और ये बताएं कि जो आपके फेलोज़ थे जी जी, वो भी सारे बिज़नेस ही कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या रो रहे हैं? मेरे जो फेलोज़ थे वह ना, वो मैंने एफएससी प्री मेडिकल किए, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किए। प्री मेडिकल एफएससी की, तो आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए था। जी बिल्कुल, लेकिन अपना भी बिज़नेस था। मैं आपको वो बात आपकी सेकंड कर रहा हूँ कि वो कोई हाउस जॉब कर रहा है और कोई 4th ईयर में है, तो इसमें यह है कि अभी उनकी जो सैलरी है वो अगर मैं अपने साथ कंपेयर करूं तो वो सैलरी पे हैं, 40 to 45,000 के अराउंड उनकी सैलरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि मैं एक बिज़नेसमैन हूं और मेरी एक विर्थ है, एक सोसाइटी में एक नाम अल्लाह ने इज़्ज़त दी है मुझे। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि बिज़नेस जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जॉब। अच्छा, आप यानी कि वो 5-6 जो अपने फेलोज़ हैं उनको आप सैलरी पे रख सकते हैं उतनी जितनी वो ले रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मेरे एम्प्लॉय हैं मेरी आउटलेट पे भी, मेरे पीछे फैक्ट्री में भी एम्प्लॉय हैं। कुछ 200-250 घरों का मेरे साथ रिज़्क है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला की देन है, वालदान की जो है ना वो दुआएं हैं हमारे साथ, और भाइयों की शफ़क़त है कि आज अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। से चलने वाला छोटा सा एक बिज़नेस आज माशाल्लाह एक फैक्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया और इनकी आउटलेट भी अपनी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई टैलेंट इस तरह का है तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।